दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट हैं अभी तक के, मैं आपके साथ सारे शेयर करने की कोशिश करूंगा। करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, वीज़ा रेशो क्या चल रहा है, सीओई जिन बच्चों की नहीं आई है, और मैं उससे पहले D2D प्रोग्राम वाले बच्चों को कुछ दिखाना चाहता हूं जो कि बहुत अच्छा है। एंड आप इस वीडियो को देखकर दिल से लाइक ज़रूर करेंगे। मैं कहूँगा भी नहीं आपसे लाइक करने के लिए, लेकिन आप ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये प्रोफाइल देखें, स्क्रीन पर आपको दिख रही है, जिस बच्चे ने D2D प्रोग्राम ले रखा था और PT का स्कोर की अगर मैं बात करूँ 55 था और नॉट लेस देन 55। ओके, और इसके अलावा वो रिसेंट पास आउट था 2022, और जो है उसने 25 तारीख को अपनी फ़ाइल एम्बेसी में लॉन्च की और इन जस्ट 10 मिनट्स के अंदर ही उसका वीज़ा रिसीव हो गया। तो इससे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि D2D प्रोग्राम वाले वो बच्चे जो मुझे हमेशा कमेंट्स करके DMs करके बताते थे कि भाई मेरा D2D प्रोग्राम है, मेरा वीज़ा आ जाएगा, मेरे चांसेस कितने हैं, तो मैं उन्हें एक बात बोलना चाहूँगा, चाहे आप D2D प्रोग्राम के हैं, चाहे मास्टर्स के हैं, चाहे आप बैचलर के हैं, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका जो है SOP तगड़ी है, आपके फंड जस्टिफिकेशन अच्छे हैं, फंड जस्टिफिकेशन का मतलब है सोर्स ऑफ इनकम भी आपने अच्छी तरीके से प्रोवाइड की है, और उसके अलावा आपने जो है SOP के बाद आपने जो है GT में अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं यूनिवर्सिटी को, तो आप बिल्कुल श्योर रहें, आप डेफिनेटली आपका वीज़ा आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग सके, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। तो अगर मैं पहले स्टेप की तरफ बढ़ूँ तो वो है करंट सिनेरियो क्या चल रहा है इस टाइम, किस पर वीज़ा ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। उससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे भाई बहन जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और एक कमेंट ज़रूर कर देना। बहुत अच्छा लगता है आप सबकी कमेंट्स का रिप्लाई करते हुए, ठीक है। तो बढ़ते हैं करंट सिनेरियो की ओर। करंट सिनेरियो क्या चल रहा है इस टाइम वीज़ा को लेकर, तो अगर मैं आपको सच सच बताऊं, कोई भी आपको नहीं बताएगा, खासकर एजेंट्स तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। इस टाइम जो वीज़ा आता है, वीज़ा आ रहा है करंटली, वो GT पर डिपेंड है, टोटली GT पर डिपेंड है। 95% या 90% हम कह सकते हैं कि GT के ऊपर ही वीज़ा आ रहा है। और ऐसा मैंने क्यों कहा, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रोफाइल दिखाई, D2D प्रोग्राम वाले की भी 10 मिनट के अंदर ही वीज़ा ग्रांट हो गया। तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब यूनिवर्सिटी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है, डिमांड करती है GT के लिए, तो वो क्यों करती है, ताकि वो इस टाइम जो है एम्बेसी ने सारा वर्क इसी पर छोड़ रखा है यूनिवर्सिटी के ऊपर, और वो GT के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स मांग रही है कि कोई भी एजेंट, आपने देखा होगा भाई, आपके एजेंट ने इतने डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे होंगे, जिसने स्टेप वाइज लगाई होगी अपनी जो है फाइल, इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे GT के लिए कि कभी कोई सा डॉक्यूमेंट, कभी कोई सा डॉक्यूमेंट। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इस टाइम किसी भी एजेंट को ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटी कौन सा डॉक्यूमेंट मांग ले GT इंटर्न के लिए, ठीक है। तो सारे एजेंट ही इस टाइम बिल्कुल अननोन है, बिल्कुल एक तरीके से नए हैं, उनको नहीं पता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगने वाली है। बस उनको एक चीज़ पता है कि SOP ज़रूर मांगेगी, और SOP तो हर बंदा दे रहा है। और इस बार एक नई चीज़ और आई है मेरे सामने, कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर 3 यूनिवर्सिटी में या 5 यूनिवर्सिटी में मेरा रिजेक्शन आ चुका है GT को लेकर, तो क्या मैं रीअप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, किसी को नहीं पता कि आपका रिजेक्शन आया है यूनिवर्सिटी से। हाँ, अगर आपका जो है रिफ्यूज़ल आया है तो आप थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर GT के लिए रिजेक्शन आया है तो आप टेंशन ना लें, दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। और इसकी मेन वजह भी हो सकती है GT का रिजेक्शन आना। इससे सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये क्लियर कर दूं, मेन वजह तो ये है कि यूनिवर्सिटी बहुत हार्ड तरीके से चेक कर रही हैं, और अगर उनको ज़रा सा भी क्राइटेरिया उनका गलत लग रहा है या क्राइटेरिया में आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंटर नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको रिजेक्ट कर दे रही हैं। और उनको इस टाइम बहुत हार्ड चेकिंग करनी पड़ रही है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि फाइल एम्बेसी के पास जाएगी, और अगर एम्बेसी ने कुछ भी डाउट पकड़ लिया तो उनके लेवल को अप डाउन कर सकते हैं। इस वजह से अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत हार्ड चेकिंग हो रही है, एंड GT को वो पूरी तरीके से देख रहे हैं। जैसे कि पहले एम्बेसी चेक करती थी बच्चे की फाइल को और वीज़ा ग्रांट करती थी, इस टाइम सारी जो कि डॉक्यूमेंट्स की चेकअप है वो सब GT के ज़रिए यूनिवर्सिटी कर रही है, ठीक है। रिजेक्शन किस वजह से आ रहा है, दूसरी पहली बात तो ये होगी कि हार्ड चेकिंग हो रही है, और दूसरी बात ये है कि भाई जो बंदा तुम्हारा एजेंट है उसने SOP ढंग से नहीं लिखी। पिछली बार का क्राइटेरिया कुछ और था और इस बार का क्राइटेरिया और है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके एजेंट बुरे हैं या आपके एजेंट को SOP लिखना नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा SOP लिख सकता है, एंड हर एजेंट, एक्सपर्ट एजेंट तो डेफिनेटली लिख ही सकते हैं, वो तो उनके तो हैबिट में है। लेकिन इस बार SOP का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। पहले जितने मर्जी वर्ड लिख सकते थे, लेकिन इस बार 300 से 500 वर्ड के अंदर ही आप SOP में मेंशन कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। तो ये देखकर भी कुछ GT का रिजेक्शन आए हैं। एंड तीसरी जो मेन वजह रही है, जिसको हम बोल सकते हैं गैप, और गैप का जस्टिफिकेशन अगर अच्छे से आपने प्रोवाइड नहीं किया तो समझ लीजिए आपका डेफिनेटली रिजेक्शन आ जाएगा GT में। और अगर आपकी GT क्लियर हो गई किसी भी यूनिवर्सिटी से, खासकर लेवल 1 की यूनिवर्सिटी या लेवल 2 की ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका वीज़ा सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इंशाल्लाह आपका 95% वीज़ा आ गया है, और 10-5% जो बचा वो आपका लक,
ठीक। तो ये तो था जीटी के रिगार्डिंग और करंट सिनेरियो के रिगार्डिंग। जीटी क्लियर को कराने के लिए जब भी आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगी जाए आप बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि जीटी क्लियर होने में कम से कम 1 से 1.5 मंथ लग रहा है इस टाइम यूनिवर्सिटी को, क्योंकि वो एक एक चीज़ को इतनी स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। ठीक। तीसरी बात की बात अगर मैं करूँ, इस टाइम जिन बच्चों की सीओई इशू नहीं हो पा रही है और जीटी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो वो एक काम कर सकते हैं, सिर्फ उनके पास अगर यूनिवर्सिटी का नंबर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाए, ठीक है, कोई सा भी मिल जाए, बाहर का मिल जाए, आप अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज है तो ठीक है, वरना आप 50 रुपये का हो सकता है या 100 रुपये का टॉपअप करा लें। बात करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी को कॉल करें, डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के नंबर पे कॉल करें, क्योंकि इंडिया के नंबर पे आप कॉल करते हो और हो सकता है बहुत से लोगों को रिस्पांस नहीं आया हो, तो ऑस्ट्रेलिया के नंबर पे डायरेक्ट कॉल करें और उनको अपनी स्टूडेंट आईडी बताएं और उनसे कहें कि सर इतने महीने हो गए, 2 महीने या 3 महीने हो गए मुझे, और अभी तक मेरी जीटी क्लियर नहीं हुई है या फिर मेरी सीओई इशू नहीं हुई है। ठीक, इतना ज़रूर करें और डेफिनेटली 10 से 5 दिन के अंदर आपकी जीटी भी क्लियर होगी और सीओई भी इशू होगी। और अगर ये आप कर चुके हैं तो एक बार अपनी कंसल्टेंसी के ज़रिए अपने एजेंट से बोलकर एक रिमाइंडर डलवा दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एंड रिमाइंडर के ज़रिए आपकी सीओई जल्द से जल्द इशू हो जाए। और अगर मैं वीज़ा रेशो की बात करूं तो गाइस बहुत ज़्यादा हाई है एंड बहुत सारे वीज़ाज़ आ रहे हैं, आपने देख ही लिया होगा। तो लास्ट में एक और प्रोफाइल आप देख लें जिसका ये प्रोफाइल आपको सामने है, जिसमें 8 साल का गैप था एंड 8 साल के गैप के बाद भी उसका वीज़ा आ गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसने गैप का जस्टिफिकेशन बेटर तरीके से प्रोवाइड किया है यूनिवर्सिटी को एंड एम्बेसी को, तो उसका वीज़ा जो है ग्रांट हो गया। तो ये थे कुछ वीज़ा के लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको अगर आप गैप जस्टिफिकेशन एंड फंड्स जस्टिफिकेशन एंड जो भी चीज़ है उसकी जस्टिफिकेशन अच्छी तरीके से देते हैं तो डेफिनेटली यू विल रिसीव योर वीज़ा। सो इफ़ यू आर न्यू वन ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना उन बंदों तक जिनकी जीटी क्लियर नहीं हो रही है और जो ये सोचते हैं कि मेरा वीज़ा नहीं आएगा। उनको मोटिवेट करना मेरा टारगेट है एंड डेफिनेटली यू विल रिसीव योर वीज़ा। अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो आपका वीज़ा ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। मेरी आप सबके लिए यही दुआ है। थैंक यू वेरी मच।